नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी राजेश जी की है, जिन्होंने मुझे ये भेजी है कहानी। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने बताया जैसे कि वो यूपी में रहते हैं और यूपी के एक छोटे से शहर में वो अपनी वाइफ और अपनी एक बेटी के साथ रहते हैं। बेटी अभी छोटी है बहुत, तो उनके साथ रहते हैं और वहाँ से उनका हॉस्पिटल पड़ जाता है 10 किलोमीटर कम से कम, जहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ उन्होंने एक रूम ले रखा है किराए पर। सब कुछ ठीक है, अभी उनको रूम मिला नहीं था ऑफिशियली जो मिलता है, तो फ़िलहाल के लिए उन्होंने किराए पर एक रूम ले रखा था। इसीलिए उनको रोज़ अप डाउन करने में बहुत टाइम लग जाता था घर से हॉस्पिटल। और वैसे भी डॉक्टर्स का लेट हो ही जाता है रात में, कभी कभी रात में उठ के जाना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऐसे ही एक दिन उनको हॉस्पिटल में काफ़ी देर हो गई काम करते करते और उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। बोले कि भाई आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि एक पेशेंट है जिसे देखना है मुझे। तो उनकी वाइफ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भूख लगी हो तो लंच वहीं करोगे, मतलब डिनर वहीं करोगे या फिर घर आओगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, डिनर तो घर पे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट 1-2 बज जाएगा। तो इनकी वाइफ ने बोला ठीक है मैं वेट करूँगी, और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। तो उनके हस्बैंड को वहाँ लेट होता है, वहाँ से निकलते हैं हॉस्पिटल से, वही 1:30 बज गया था उनको निकलने में, और अपनी बाइक से ही वो आ रहे थे। बाइक से आ रहे थे, रात में इतना सन्नाटा था और इतनी तेज़ बारिश भी होने लगी आधी रास्ते पे। वो इतना भीग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए बारिश में। ऊपर से इतना सन्नाटा कि रास्ते में कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था। आप ये सोचिए, क्योंकि 1:30-2 बज चुका था। तो वो धीरे धीरे किसी तरह आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तेज़ भी नहीं आ सकते थे, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कहीं रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया था। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो रुकने से अच्छा है कि मैं धीरे धीरे घर की ओर ही चलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो धीरे धीरे चलते हैं, तो घर पहुंचने में उन्हें 1 घंटा पूरा लग जाता है। ये मान लीजिए 2:30 बजे वो घर पहुंचते हैं और जैसे ही डोरबेल बजाते हैं तो उनकी वाइफ आती हैं और बोलती हैं कि अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और न्यूज़ में भी बता रहे हैं कि बारिश शायद अभी रुकेगी नहीं। तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस बोलते हैं कि मुझे अभी चेंज करना है क्योंकि कपड़े बहुत गीले हो गए हैं। और वो उनकी वाइफ बोलती रहती हैं, बताती हैं न्यूज़ की बातें और उनके पीछे पीछे जाती हैं। वो वॉशरूम में जैसे ही जाते हैं तभी किसी के दरवाजे के खटकाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। वो वहाँ से दौड़ के आती हैं, फिर सोचती हैं दरवाजे के पास खड़े होकर के कि अभी तो 2:45 बजने वाला है, इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हम, तो इतनी रात में कौन आएगा। थोड़ी देर सोचती है, लेकिन फिर सोचती है कि डॉक्टर का घर है, सभी जानते हैं कि डॉक्टर है यहाँ पर, तो कोई भी आ सकता है। वो दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने एक लड़की खड़ी होती है, 18-19 साल की लड़की थी और बहुत रो रही थी। तो ये पूछती है क्या बात है, तो वो बोली कि आंटी जी मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंने सुना यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, तो उनको मैं लेने आई हूँ, तो क्या वो मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? अब उनकी वाइफ तो थोड़ा सोचती रहती है, क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, अभी खाना भी नहीं खाया है। तो वो बोलती है कि अभी थोड़ा अच्छा वेट करो, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो ये जाती है उनसे पूछती है, तो वो गुस्सा होने लगते हैं कि अभी अभी मैं आया हूँ, कपड़े गीले हैं और बारिश भी अभी हो रही है, तो मैं अब कैसे जा सकता हूँ वहाँ। जैसे ही बाहर निकलते हैं बाथरूम से तो देखते हैं वो लड़की बहुत रो रही थी और रोते हुए इनके पैर पकड़ लेती है डॉक्टर साहब के। बोलती है कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो और प्लीज़ मेरे पापा को बचा लो। तो जब वो ऐसे बोलती है तो इनको भी दया आ जाती है और फिर सोचते भी हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी
मेरा काम तो यही है कि मैं किसी की जान बचाऊं। तो बोलते हैं ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं। तो छाता लेते हैं, 2 छाता लेकर चल देते हैं उसके साथ। एक छाता उस लड़की को दे देते हैं और एक खुद लेते हैं। उस लड़की ने बोला कि यहीं से थोड़ी दूर पर है, 1 किलोमीटर पे, तो पैदल भी चलेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश है और गांव के अंदर बाइक ले जाना ठीक नहीं है। तो बोलते ठीक है, अच्छा। वो पैदल पैदल चल देते हैं। वो लड़की आगे आगे जा रही थी और ये पीछे पीछे जा रहे थे। जल्दी जल्दी ये लोग चल रहे थे और फाइनली उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। वो एक झोपड़ी की तरह बना हुआ था घर, गांव से शुरुआत में ही बना था। उस झोपड़ी के बाद से गांव शुरू हुआ था, तो पहला घर इन्हीं का था। तो जैसे ही ये झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो अंदर चली जाती है और फिर बुलाती है, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप अंदर आइए और मेरे पिताजी को देखिए। तो ये अंदर जाते हैं झोपड़ी में, तो देखते हैं कि एक बूढ़े बूढ़े इंसान थे जो चारपाई पर लेटे हैं और उनकी तबीयत ख़राब लग रही है। और उनके आसपास 3 औरतें खड़ी हुई हैं जो कि आधा मुंह ढके हुए हैं, उनका फेस दिख नहीं रहा है और शायद रो रही हैं, परेशान हैं। तो ये सोच करके ये जाते हैं ठिठुकते हुए अंदर और उस चारपाई में बैठ जाते हैं। फिर उनकी नब्ज़ वगैरह देखते हैं। तो जब नब्ज़ देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें तो ये लगता है कि इनकी डेथ तो बहुत पहले हो चुकी, क्योंकि उनके शरीर में जान नहीं थी। उसके बाद वो सबकी शक्लें देखते हैं। फिर वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि सभी इतना दुखी थे, अब वो कैसे बोलें। तो उन्होंने जब उनको ये सोचा कि अभी तो ठीक है, जैसा भी है, रात में ये लोग परेशान होंगे, उन्होंने सोचा अभी दवाई दे देते हैं। उनको बोल देते हैं कि अभी ये बेहोश हैं, एक तरह से कोमा में हैं, सुबह आकर देखेंगे। तो ये एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद उनसे बोलते हैं कि ऐसा है कि अभी ये बेहोश रहेंगे और इनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, रात में कहीं ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी भर गया है, तो इनको हम सुबह हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप लोग परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो वो लड़की भी थोड़ा रोना उसका कम होता है और उनकी जो वो औरतें खड़ी थीं वो भी एक किनारे फिर बैठ जाती हैं और ये वहाँ से चलने लगते हैं। तो वो लड़की उनका बैग पकड़ती है डॉक्टर साहब का और वहाँ से लेके बोलती है कि चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ कर आती हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, आप यहीं पे रुको और मैं चला जाऊँगा। तो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब पैसे नहीं है मेरे पास, मैं पैसे आपको नहीं दे सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, पैसे रहने दो, मैं ऐसे ही, कोई बात नहीं है, वैसे भी पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। चलिए कोई बात नहीं, सुबह आकर मैं एक बार देख लूँगा इनको। अच्छा, इतना बोलते ही डॉक्टर साहब भी दुखी होते हैं कि अब मैं इनको क्या बताऊं, रात में ये लोग परेशान होंगे, और ये वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, घर पहुँचते हैं, फिर खाना तो भूल ही गए क्योंकि वैसे ही इतना देर हो गई थी। वो जाते ही हाथ मुँह धुल के सो जाते हैं और सुबह वही 7 बजे ये उठते हैं। उनको हॉस्पिटल जाना था, लेट भी हो गया था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से आने में 4 बज गया था इनको। तो जब ये हॉस्पिटल अपने जाने लगते हैं बाइक से, तो बारिश तो बंद हो गई थी। इन्होंने सोचा चलो एक बार उस लड़की के घर देख लेते हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे होंगे। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई झोपड़ी ही नहीं थी। अब ये सोच करके तो बहुत परेशान होते हैं वो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ झोपड़ी नहीं है। वो अगल बगल सबसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर एक झोपड़ी थी कल रात में और उसमें एक बुज़ुर्ग थे जिनकी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और एक लड़की थी उनकी, मैं आया था रात में और आज वो लोग अचानक कहाँ चले गए क्योंकि झोपड़ी भी नहीं है। अगर चले भी गए होते तो झोपड़ी तो होनी चाहिए थी। तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, हाँ कुछ सालों पहले यहाँ पर एक झोपड़ी थी, लेकिन ये तो भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत यहाँ खड़े हो, क्योंकि आज तक जो भी डॉक्टर या जो भी मददगार इनकी मदद करने के लिए यहाँ आया है और जिसने मदद करने से इनकार कर दिया है तो वो ज़िंदा नहीं बचा है। ये तो आपका अच्छापन है जो कि आपने इनकी मदद के लिए हाँ बोला, इसलिए आप बच गए।
क्योंकि ये आज से 10 साल पहले यहाँ पर रहते थे और इनके पिताजी की तबीयत ख़राब थी और ये इनकी माँ थी और 2 बहनें थीं और एक ये इनकी बेटी थी। पूरा परिवार यहाँ रहता था और इसी तरह आंधी तूफ़ान में इनका घर गिर गया था और बीमारी की वजह से ये सब के सब उसी घर में मर गए थे एक साथ। तब से इनके घर में कोई रहने तो आया नहीं, ना किसी ने कुछ किया यहाँ पर कि पूजा पाठ करे या कुछ करे, क्योंकि किसी को कोई इतना मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब लोग बताते हैं कि इस घर से एक लड़की रोज़ कहीं ना कहीं जाती है किसी से मदद मांगने के लिए अपने पिताजी के लिए, और अगर वो इंसान मना कर देता है तो वो लड़की उसको मार डालती है वहीं पर। तो अगर आप मानते हैं इन सब बातों को तो अच्छा है, और दोबारा आप यहाँ मत आइएगा क्योंकि ये इस जगह सेफ़ नहीं है। और आप जा सकते हो, आप अच्छे इंसान हो। डॉक्टर साहब ये सोचते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो उनकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि एक अच्छा खासा आदमी लेटा है और औरतें हैं, लड़कियां हैं, एक घर है, वो सुबह में कैसे गायब हो सकता है। यही सब सोचते हुए अपने घर वापस जाते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं। वो भी विश्वास नहीं करती है, लेकिन सब कुछ ठीक था। भगवान के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो उसके बाद राजेश जी के साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, ये हादसा वो कभी भूल नहीं पाते हैं और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाता है और यहाँ आकर अच्छे से उनको एक बंगला मिलता है जहाँ वो रहने लगते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें अपने पड़ोस में बताई। उसके बाद यही बोलते हैं कि ये एक ऐसा हादसा था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, इस वजह से वो जगह भी नहीं भूल सकता हूँ। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हमारे साथ कहानी में आगे बने रहने के लिए थैंक यू।